एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, ऐसे ही मेरी सारी प्रजा को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। भगवान बोले, यह तो संभव नहीं है। और राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को लेकर उस पहाड़ी के पास आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा और प्रजा स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्के का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उसकी ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ और लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे के सिक्के वाली पहाड़ी की ओर भाग लिए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले इस सिक्कों को समेट लें, भगवान तो फिर भी मिल सकता है। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा के कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर ना मिले, भगवान तो फिर भी मिल सकते हैं। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्के का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग, राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगी, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी को सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का पहाड़ मिला। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी नहीं मिटी। यह सब देख राजा को अत्यंत ही गिलानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ गया। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और गिलानी से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक
सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा दृष्टि से वंचित रह जाते हैं। कथा का सार है, जो जीव अपने मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।